नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्योतिर्वा एजुकेशन पर। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 हिंदी का चैप्टर नंबर 7 जलाते चलो, जो कि एक कविता है जिसका मतलब है संसार से अंधकार रूपी बुराइयों कुरीतियों को खत्म करने के लिए ज्ञान रूपी दिया जलाते चलो, जिसको लिखा है द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने, जो प्रसिद्ध बाल साहित्य के कवि हैं, जिन्होंने बच्चों के लिए बहुत सी रचनाएं लिखी हैं। उनके द्वारा लिखित गीत हम सब सुमन एक उपवन के बहुत ही लोकप्रिय है। उनका जीवन काल 1916 से 1998 तक रहा। तो इस कविता की हम प्रसंग सहित व्याख्या देखेंगे तथा साथ साथ शब्दार्थ भी देखते चलेंगे। तो सबसे पहले इस कविता का प्रसंग देख लेते हैं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि संसार में अंधकार रूपी जो बुराइयां, कठिनाइयां, अज्ञान, नैतिक पतन, स्वार्थ भरा हुआ है, उसको ज्ञान रूपी उजाला, प्रेम, अच्छे कार्य, दूसरों की भलाई करके ही समाप्त किया जा सकता है। जिसमें कवि ने बताया है कि आज हम विज्ञान या टेक्नोलॉजी में इतने डेवलप हो चुके हैं कि अंधेरी रात में भी उजाला कर सकते हैं, पर आज के संसार में बुराई रूपी अंधेरा भरा हुआ है, जिसको केवल अच्छाई रूपी उजाले से ही समाप्त किया जा सकता है। तो चलिए लाइन बाय लाइन मीनिंग देखते हैं कविता का। जलाते चलो ये दिए इसने भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। इसने का मतलब होता है प्यार या प्रेम, धरा मीन्स धरती या पृथ्वी, और अंधेरा मिटेगा। अंधेरा मिटेगा मतलब होता है जो अज्ञानता है, समस्याएं या बुराइयां वो खत्म हो जाएंगी। और यहाँ पर जलाते चलो दिए, दिए का मतलब यहाँ पे लाइफ या जीवन से आप कोरिलेट कर सकते हो। तो यहाँ पर कवि द्वारिका प्रसाद जी कहते हैं कि अपने जीवन रूपी दिए में प्यार और मानवता का तेल भर लीजिए, जिससे पृथ्वी जो अज्ञानता, समस्याएं, बुराइयां हैं वो कभी न कभी खत्म हो जाएंगी। पृथ्वी से ये सारी बुराइयां एक दिन खुद ही खुद खत्म हो जाएंगी। अर्थात हमें प्रेम, दया और करुणा से भरे दीपक जलाते रहना चाहिए। यहाँ दीप अच्छे कार्यों और सद्भावना का प्रतीक है। यदि हम निरंतर अच्छे कार्य करते रहेंगे तो एक दिन संसार से अज्ञान और बुराई रूपी अंधेरा अवश्य ही समाप्त हो जाएगा। भले शक्ति विज्ञान में है नीत वह के जिससे अमावस बने पूर्णिमा सी। यहाँ पर शक्ति का मतलब है ताकत, विज्ञान साइंस, नीत मतलब समाहित होना, जिससे अमावस, अमावस क्या होती है? एक घनी काली रात होती है जिसमें चांद दिखाई नहीं देता है। और पूर्णिमा, पूर्णिमा का मतलब है कि एक चांदनी रात जिसमें चारों तरफ रोशनी ही रोशनी होती है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि आज हम विज्ञान में इतनी प्रगति कर चुके हैं, इतनी तरक्की कर चुके हैं कि वह घनी अंधेरी अमावस जैसी रात को भी पूर्णिमा जैसी चांदनी रात में बदल सकता है। मगर विश्व पर आज क्यों दिवस ही में गिरी आ रही अमावस निशासी। विश्व मीन्स संसार, दिवस मीन्स का होता है दिन, और अमावस निशासी वही कालिया घनी रात, अंधकार में रात। तो यहाँ पर कवि प्रश्न करते हैं कि आज हम विज्ञान में इतनी प्रगति कर चुकने के बाद भी हमारा जीवन चारों तरफ से बुराइयां, स्वार्थ, अंधकार, अकेलापन, घृणा रूपी अंधेरा से भरा हुआ है या छाया हुआ है हमारे जीवन में। बिना इसने विद्युत दिए जल रहे जो बुझाओ इन्हें यूं न पथ मिल सकेगा। विद्युत दिए मतलब जो आर्टिफिशियल लाइट्स हैं उनसे बात की गई है। इसने मतलब प्यार, बुझाओ मतलब बंद करो। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जो ये बनावटी बल्ब जल रहे हैं, अर्थात हम जो दिखावा कर रहे हैं, अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, उसको बंद कर देना चाहिए। इसका कोई लाभ नहीं होने वाला है। आपको ईमानदारी से ज्ञान का दीपक और मानवता दिखानी होगी, तभी जाकर संसार से बुराई खत्म होगी। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। तो यहाँ पर जो तिमिर है, तिमिर का मतलब जो है यहाँ अंधकार, निराशा या बुराई से है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि मनुष्य ने ही सबसे पहले अंधकार रूपी बुराई को चुनौती दी थी और मानवता अच्छाई, प्रेम रूपी दिया जलाकर उसको खत्म करने की कोशिश की थी। यहाँ पर कवि मानव जाति को मोटिवेट कर रहे हैं कि आप में वो सामर्थ्य है, वो शक्ति है कि आप समाज की बुराई के खिलाफ खड़े हो जाओ, किसी का इंतजार मत करो। तिमिर की शरीद पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। बच्चों, शरीद का मतलब होता है नदी, और यहाँ पर इसका मतलब है जीवन की कठिनाई से। और दीप की नाव मतलब होता है कोशिश करना या कठिनाइयों से पार पाना। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जीवन की कठिनाई रूपी जो नदी है उसको पार करने मतलब उससे मुकाबला करने की हिम्मत, योजना बनाने के लिए ही आपने ज्ञान और सदाचार, मानवता रूपी नाव का सहारा लिया था। अर्थात जैसे नदी को पार करने के लिए नाव का सहारा लिया जाता है, वैसे ही अज्ञानता रूपी बुराई, स्वार्थ, लोभ रूपी नदी को पार करने के लिए ज्ञान और सदाचार रूपी नाव का सहारा लिया गया था। बहाते चलो नाव तुम वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। तो यहाँ पर बातें चलो का मतलब है लगातार चलते रहो, और निरंतर मीन्स लगातार, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। किनारा मिलेगा मतलब कभी तो आपको सफलता मिलेगी। तो कवि कहते हैं आप ज्ञान और सदाचार रूपी नाव को लगातार चलाते रहो, अर्थात
लगातार समाज की भलाई के कार्य करते रहो, एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। समाज से लोभ, स्वार्थ, बुराई रूपी अंधेरा अवश्य ही समाप्त हो जाएगा। युगों से तुमने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत है निरंतर जलाए। युगों का मतलब होता है बहुत ही लंबे टाइम से। जो युगों की संख्या होती है बच्चों वो 4 होती है ना। तो तुमने तिमिर की शिला पर, शिला मतलब पृथ्वी या चट्टान, तो तिमिर की शिला पर मतलब जो कठिनाइयों से या अंधकार से भरी हुई जो चट्टान है उस पर अनगिनत मतलब बहुत से, जो उनको गिना नहीं जा सकता है, निरंतर जलाए, लगातार जलाए आपने। तो कवि कहते हैं कि आपने बहुत लंबे समय से बुराई को खत्म करने के लिए अच्छाई रूपी दिए जलाए हैं, अर्थात संसार में जब जब बुराई बढ़ती है तब तब आपने उसको समाप्त करने की कोशिश की है और सफलता प्राप्त की है। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिन तुम्हारे पवन ने बुझाए हैं। साक्षी का मतलब है गवाह, और अनगिन मतलब जिनको गिना नहीं जा सकता है। पवन का मतलब होता है हवा। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि इतिहास गवाह है, अनेक बार विपत्तियों ने यानी समाज की बुराइयों ने अच्छाइयों के प्रयासों को नष्ट किया है। अर्थात जिस प्रकार जलते हुए दीपों का हवा बुझा देती है, वैसे ही बुराई को नष्ट या खत्म करने वाले अच्छे लोगों के प्रयासों को भी हवा रूपी बुराइयां नष्ट कर देती हैं। मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए वो, उसी से तिमिर को उजिला मिलेगा। बुझ मतलब होता है समाप्त होना, और ज्योति का मतलब होता है रोशनी। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि अच्छे लोग समाज की बुराई को खत्म करते करते खुद समाप्त हो जाते हैं, लेकिन उनके विचार हम सब के बीच में रहते हैं, जिससे बुराई रूपी अंधकार को खत्म करने का उजाला मिलता है। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था, तो उसको आजाद करने के लिए हमारे वीर सेनानी चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी जान की बाजी लगा दी और देश को आजादी दिला दी। अब वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी हमारे बीच में हैं। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही और चलती रहेगी। तूफान का मतलब बच्चों यहाँ पर कठिनाई से है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि दिए रूपी अच्छाई, मानवता, प्रेम और समाज को सुधारने वाला प्रयास, और तूफान रूपी बुराई, स्वार्थ और लोभ लालच की यह लड़ाई आपस में बहुत पहले ही चलती आ रही है और ये आगे भी इसी प्रकार से चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लो दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि समाज से बुराई खत्म करने का जो प्रयास सबसे पहले शुरू हुआ वो स्वर्ण की तरह चमक रहा है, मतलब सोने की तरह चमक रहा है। अर्थात उसकी प्रोग्रेस, प्रगति इतनी अच्छी है कि वो अंधकार रूपी संसार में सोने जैसा चमक रहा है और ऐसे ही चमकता रहेगा। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। बच्चों यहाँ पर क्या है, धरा मीन्स पृथ्वी, और निशा रात्रि या अंधकार जो या समाज की बुराइयां हैं या कठिनाइयां हैं, और सवेरा मिलेगा मतलब उनसे हमें छुटकारा मिलेगा। तो कवि कहते हैं कि यदि धरती पर, पृथ्वी पर एक भी अच्छा व्यक्ति रहेगा तो इस अंधकार में ही संसार को एक न एक दिन इन कठिनाइयों से, बुराइयों से छुटकारा अवश्य मिल जाएगा। तो बच्चों इस पार्ट को यहीं पर कंप्लीट करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और नेक्स्ट पार्ट में हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। धन्यवाद।